नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम आज प्राचीन साहित्य कला से जितने भी प्रश्न अभी तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए TGT, PGT, UGC नेट, विजुअल आर्ट आदि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, 5वां। इस चित्र सूत्र के अध्याय 5 में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। दूसरा प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। सही विकल्प भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो चौर पंचाशिका विल्लड़ द्वारा लिखा गया था और विल्लड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हीं की रचना चौर पंचाशिका प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्र चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? तो इन्हीं सभी चित्रों का वर्णन हमें उपनिषद काल में मिलता है। ये विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये किला विलास में मिलता है 300 कलाओं का उल्लेख पंडित क्षेमेंद्र की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? तो कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? तो कामसूत्र का जो अनुवाद किया था यशोधर पंडित जी ने किया था। सी विकल्प सही हो जाता है। 11वीं शताब्दी में किया गया था। भरत मुनि के रसों की संख्या क्या है? तो भरत मुनि के रसों की संख्या है 8। हमारा ये विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। अगले प्रश्न, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। सी विकल्प हो जाता है सही। अगला प्रश्न है, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह युक्ति है, कलाना प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षादम? तो ये युक्ति मिलती है चित्रसूत्र में। इसका सही विकल्प ये हो जाता है चित्रसूत्र। आगे चलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो इसमें 5 रंग बताए गए हैं। डी विकल्प सही हो जाता है। और ये 5 रंग कौन से हैं? देखिए, पहला है श्वेत, दूसरा है पीत, तीसरा है लाल, चौथा है कृष्ण और 5वां है नील। ये हैं 5 रंग जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है इनका।
आगे चलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या 8 बताई गई है। ये आगे चलते हैं। वास्तु विद्या का विशद विवेचन किसमें मिलता है? तो वास्तु विद्या का विशद विवेचन हमें अपराजित प्रच्छा में मिलता है। इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा सी, अपराजित प्रच्छा। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये धातु कर्मार जो थे वह है विश्वकर्मा। ये विकल्प सही है उसका। आगे चलते हैं। कौशे वस्त्र होते थे, तो ये वो कौशे वस्त्र जो होते थे रेशमी वस्त्र होते थे। सी विकल्प सही हो जाता है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कलाएं करती हैं? तो ये समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगी कला और व्यावसायिक कला जिन्हें कहा जाता है, ये करती हैं। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो इसका सही विकल्प हमारा नाट्य शास्त्र है। डी विकल्प सही हो जाता है। रस सिद्धांत की चर्चा नाट्य शास्त्र में की गई है और ये किसकी रचना है? भरत मुनि की। आगे बढ़ते हैं। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका सही विकल्प हो जाता है बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न, उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? देखिए, चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। तो ये जो है चित्र को हम देख सकते हैं, मूर्ति को भी हम देख सकते हैं और नृत्य को भी देख सकते हैं। यानी कि ये तीनों कलाएं दृश्य कला है और ये जो संगीत है वो श्रव्य कला में आता है। तो ये सबसे अलग है। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाता है हमारा सी, संगीत। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? तो इनमें से प्लास्टिक कला नहीं है, वो है संगीत। सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? इस शब्द का सबसे प्रथम वर्णन में जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। सी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपयोगी कला का संबंध इनमें से किससे है? तो उपयोगी कला का संबंध इनमें से आभूषण से है और ये ललित कला के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? तो शिल्प शब्द का प्रयोग जो किया है वह ललित कला तथा उपयोगी कला के रूप में हुआ है। इसका सही विकल्प डी हो जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग ललित कला और उपयोगी कला के लिए किया है। अगला प्रश्न, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम इनमें से कौन सा है? तो पाली भाषा में इनमें से बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। विकल्प ये सही हो जाता है। यह पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय मंगला का लेखक कौन है? तो जय मंगला का लेखक जो है इनमें से यशोधर पंडित जी हैं। ये विकल्प सही हो जाता है, यशोधर पंडित।
अगला प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो इसमें 66 कलाओं का उल्लेख है। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो चित्र लक्षण के जो रचयिता हैं वह हैं नग्नजित। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न, समरांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो समरांगण सूत्रधार जो है 1005 से 1054 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। तो इस तरह से यह 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। डी विकल्प सही हो जाता है। हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र जो बनाया था, चित्रलेखा ने बनाया था। ये विकल्प सही हो जाता है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न प्राचीन साहित्य कला से संबंधित और इस विषय से संबंधित 150 प्रश्न होने वाले हैं। आज 30 करा दिए हैं। अगले वीडियो में 30 और प्रश्न करा दिए जाएंगे। इसी तरह से इन प्रश्नों को पूरा कर दिया जाएगा। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।